दोस्तों, भारत में मॉब लिंचिंग के मामलात कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर एक मुस्लिम नौजवान को भीड़ ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई है। और फिर एक बार खबर आई है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली में एक इलाका है जलालाबाद, और वहां के फिरोज कुरैशी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चोरी का इल्जाम लगा करके इन्हें पिंकी, पंकज और राजेंद्र के द्वारा जम करके पिटाई की जाती है। उसके अलावा उसके और भी कई साथी होते हैं, और इतना मारा जाता है कि इस इंसान की मौत हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है, या फिर इस देश में कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद मॉब लिंचिंग के मामलात में एक बेहद जबरदस्त तरीके से उछाल सामने आई है। रोज बरोज ऐसी खबरें सामने आ रही है। आज के डेट में लगभग 3 से 4 हिस्सों से मॉब लिंचिंग जैसे मामला सामने आ रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के इस शामली के जलालाबाद से यह खबर सामने आ रही है कि फिरोज कुरैशी को जम करके मारा गया है, और इतनी बेरहमी से मारा गया है कि इनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि आखिरकार इन तीनों लोगों के ऊपर क्या कुछ चार्जेस लगाए गए। आपको बता दें कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं हत्या करने की, इनकी हत्या यानी कि जो फिरोज की जो हत्या की गई है पिंकी के द्वारा, पंकज के द्वारा और राजेंद्र के द्वारा, इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए। गैर इरादतन हत्या। अब सोच लीजिए कि हिंदुस्तान में एक नए कानून को पारित किया गया, उसे लागू किया गया 1 जुलाई से। आपने देखा कि आईपीसी और सीआरपीसी जैसे कानून को एक तरह से निरस्त करते हुए उसे एक नए दिशा में पेश किया गया, एक नए तरीके से पेश किया गया, और भारतीय न्याय संहिता नाम से कानून लागू किया गया। उसके धारा 105 का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचेंगे कि 105 क्या है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिस भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग जैसे मामलात को सामने लाया गया, यह बताने की कोशिश की गई कि अब हिंदुस्तान में अगर मॉब लिंचिंग जैसे मामलात सामने आएंगे तो ऐसे लोगों को उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जब फिरोज जैसे शख्स को मार दिया जाता है, भीड़ इनकी हत्या कर देती है, तो उनके ऊपर मॉब लिंचिंग के जो कहा सकता है जो कानून बनाए गए कि मॉब लिंचिंग की गई है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो फिर वो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है? क्योंकि जिस तरह के धारा का इस्तेमाल किया गया, उसे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बचाने की कोशिश की गई। आपको हम पूरा मामला बताएं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना भवन, जनपद शामली महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी अफजल पुत्र फजल, मोहल्ला अमानत अली, जलालाबाद, थाना भवन, जनपद शामली का निवासी हूं। महोदय, कल दिनांक 4/7/2024 को समय करीब 8 बजे मेरे भाई फिरोज, जो कि कभी कभार नशा कर लेता है, मोहल्ला गंगा आर्य नगर में किसी काम से गया था। तो उसके साथ पिंकी, पंकज, राजेंद्र पुत्र गण धर्मपाल निवासी गंगा आर्य नगर व उनके सहयोगियों द्वारा मेरे भाई के साथ मारपीट की गई, तथा मेरे भाई को उनके चंगुल से इकराम पुत्र मकमूल निवासी हसनपुर लुहारी व अरशद पुत्र फजल निवासी मोहम्मद अमानत अली कस्बा जलालाबाद के ने बमुश्किल से छुड़ाया, यानी कि भीड़ ने छुड़ा करके वहां से जो है लाया गया। इसके बाद तकरीबन 11 बजे मेरे भाई फिरोज की मृत्यु हो गई। हम थाने पर रिपोर्ट लिखाने आए हैं। हमारे भाई का पोस्टमार्टम कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की कृपा की जाए। ये जो एप्लीकेशन है वो पुलिस विभाग को दिया गया था। यूपी के जिले शामली से ये खबर सामने आई। भीड़ तंत्र ने पीट करके मौत के घाट उतार दिया। जलालाबाद निवासी फिरोज कुरैशी को मोहल्ला आर्य नगर में लोगों ने चोर बताकर पीटा। उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मॉब लिंचिंग के इस मामले में पिंकी, पंकज और राजेंद्र सिंह आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बाकी हत्यारों की पहचान वीडियो के माध्यम से की जा रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि शामली के जलालाबाद में फिरोज कुरैशी नाम के शख्स की जब हत्या की जाती है तो उनके ऊपर बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित पक्ष को थाने के सामने लाश रखकर हंगामा करना पड़ा, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। बता दें कि बीएनएस की नई धाराओं में मॉब लिंचिंग को लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान रखा गया है, लेकिन यहां लिखा पढ़ी इतनी हल्की धाराओं में हुई है कि आरोपी पक्ष आराम से उसे राहत मिल सकती है। ऐसी बातें सामने आ रही है। ये भीड़ आप देखिए कि लोगों ने पहले तो विरोध प्रदर्शन किया कि भैया आप जो है एफआईआर दर्ज कीजिए, तब जाकर के एफआईआर दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर में सीधे तौर पर जो है आप अगर देखेंगे तो धारा 105 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 सेक्शन 105 का इस्तेमाल किया गया है। लोग कह रहे हैं कि ये 105 का इस्तेमाल क्यों किया, जब आपके पास मॉब लिंचिंग को लेकर के स्पेशल कानून था जिसके तहत आरोपियों को मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया?
आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखना यह है कि आखिरकार आरोपियों को क्या कुछ सजा मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आपने देखा था कि किस तरह से औरंगजेब को भी भीड़ ने चोरी के आरोप में मारना शुरू किया और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उससे पहले आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में किस तरह से मॉब लिंचिंग की गई, वहां मुबारक चांद और सद्दाम कुरैशी की हत्या कर दी गई। उससे पहले भी और कई सारे ऐसे मामला सामने आए हैं। ये तमाम मामला बताते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से मुसलमानों को लगातार जो है वो निशाने पर लिया जा रहा है और उनकी हत्याएं की जा रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।